कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां समय थम जाता है, जहां ना धन काम आता है, ना पद और ना शक्ति, जहां राजा और भिखारी एक ही कतार में खड़े होते हैं और सामने होता है एक ऐसा दरबार जहां सिर्फ नग्न सत्य चलता है। और उस दरबार के सिंहासन पर बैठे हैं धर्मराज यमराज, जिनका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। लेकिन क्या सच में यमराज सिर्फ मृत्यु के देवता हैं या उससे कहीं ज्यादा न्याय के सबसे बड़े रक्षक? कहा जाता है कि धर्मराज मंदिर में मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले पहुंचती है, जहां उसके पाप पुण्य का हिसाब होता है और तय होता है उसका अगला पड़ाव, स्वर्ग या नरक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यमराज हमें मृत्यु से पहले ही संकेत भेजते हैं? और यमराज एक समय वे अत्यंत सुंदर थे, और उनका रूप इतना भयानक कैसे बना? एक स्त्री ने अपनी बुद्धि से उन्हें झुका दिया, एक बालक ने उनसे मृत्यु का रहस्य जान लिया, और एक क्षण ऐसा भी आया जब हनुमान ने स्वयं यमराज को रोक दिया। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि ऐसी सच्चाइयां हैं जो अगर समझ आ जाएं तो शायद मौत का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और अब इन सभी रहस्यों की परतें हम एक एक करके खोलेंगे, यमराज के असली स्वरूप से लेकर उनके न्याय के नियम तक, उन संकेतों तक जो मृत्यु से पहले हमें मिलते हैं, और उन अद्भुत घटनाओं तक जिन्होंने स्वयं मृत्यु के देवता को भी चुनौती दी। तो इन अनसुने और चौंका देने वाले रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। ऋग्वेद के अनुसार ये सूर्य देव और उनकी पत्नी देवी संजना के पुत्र हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यमराज और उनकी जुड़वा बहन यम्मी इस धरती पर जन्म लेने वाले पहले इंसानों में से थे। जिस तरह इस धरती पर जन्म लेने वाले हर इंसान की मृत्यु तय होती है, ये और यामिनी की मृत्यु भी निश्चित थी। जब यमराज की मौत हुई तो वो इस धरती पर जन्म लेने के बाद करने वाले पहले इंसान थे। वेदों के अनुसार यमराज इसे द फर्स्ट मॉर्टल, अपनी मृत्यु के बाद वो मौत से जुड़ने गए और दूसरी दुनिया तक जाने का रास्ता बनाने लगे, जहां आज पितरों का राज है। फर्स्ट मॉर्टल होने के कारण वो मारे हुए लोगों में सबसे प्रमुख कहलाते हैं। जैसे जैसे यमराज की कहानी वेदों में आगे बढ़ती है, उनका रिश्ता मृत्यु और मृत्यु से जुड़े पहलुओं से और भी गहरा होता चला जाता है। हमें हमेशा से यमराज के गहरे रंग, बड़ी लाल आंखों, काली मूंछों और भैंस महिष पर सवार एक विकराल रूप के बारे में बताया गया है, जिसे देखकर लोगों के मन में भय पैदा होता है। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज का ये भयंकर रूप जन्म से नहीं था। कहा जाता है कि वे कभी अत्यंत सुंदर थे और अपनी सुंदरता पर उन्हें काफी अभिमान भी था, जिसके कारण स्वर्ग और पृथ्वी लोक की कई स्त्रियां उनकी ओर आकर्षित होती थीं। पर धीरे धीरे वे अपने कर्तव्यों को भूलकर अपने ही रूप को निहारने में समय बिताने लगे, और इसका परिणाम ये हुआ कि धरती पर मृत्यु रुक गई और लोग स्वयं को अमर समझने लगे, जिससे परेशान होकर धरती माता ने भगवान शिव से मदद मांगी। तब शिव ने यमराज को सबक सिखाने के लिए उन्हें कैलाश पर्वत बुलाया और पास के एक तालाब से पानी लाने को कहा। लेकिन जब यमराज पानी भरने के लिए झुके तो उन्हें अपनी परछाई में एक भयानक डरावना चेहरा दिखाई दिया, बड़ी मूंछें, लाल आंखें और विकराल स्वरूप। और तब उन्हें एहसास हुआ कि ये उनका ही नया रूप है। घबराकर वे शिव के पास पहुंचे, लेकिन तब तक शिव तपस्या में लीन हो चुके थे, जिसके बाद दुखी होकर यमराज ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की, और वर्षों बाद विष्णु के प्रकट होने पर उन्होंने अपना पुराना सुंदर रूप वापस मांगा। लेकिन विष्णु ने कहा कि वो रूप वापस नहीं मिल सकता। हाँ, उनकी शक्ति और पहचान को बनाए रखने के लिए उनका लिए भयंकर स्वरूप ही रहेगा, और उनकी सवारी भैंस महेश उन्हें हमेशा उनके कर्तव्य की याद दिलाती रहेगी। यही कारण है कि आज भी यमराज को एक डरावने, न्यायप्रिय और शक्तिशाली देवता के रूप में दर्शाया जाता है। यमराज के कई सहायक हैं। 1. चित्रगुप्त, कर्मों का हिसाब रखने वाले, हर जीव के हर कर्म का लेखा जोखा। 2. यमदूत, 2 प्रकार के, दिव्य यमदूत,
सुंदर, शांत, पुण्य आत्माओं को लेने आते हैं। भयंकर यमदूत काले, क्रोधित पापियों को घसीट कर ले जाते हैं। 3. श्यामा और शबला, यमराज के 2 कुत्ते, 4 आंखों वाले। ये संसार में घूमते हैं और मरने वालों का पता लगाते हैं। 4. न्याय दर्पण, एक दिव्य दर्पण जिसमें आत्मा का पूरा जीवन दिखाई देता है, हर अच्छा बुरा काम। सुनिए ये अद्भुत कथा। जब सृष्टि नई नई बनी थी तब मृत्यु नहीं होती थी, कोई नहीं मरता था, सब अमर थे। लेकिन एक समस्या थी, अगर कोई मरेगा नहीं तो नया जन्म कैसे होगा? अगर पुरानी पत्तियां नहीं झड़ेंगी तो नई कोपें कैसे आएंगी? ब्रह्मा जी ने सोचा मृत्यु जरूरी है, लेकिन पहली मृत्यु कौन स्वीकार करेगा? तब यम ने कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, मैं पहली मृत्यु स्वीकार करता हूँ। मैं मृत्यु लोक जाऊंगा। मैं अपनी देह त्यागूंगा ताकि जीवन मृत्यु का चक्र शुरू हो सके। सोचिए कितना बड़ा त्याग, कितनी बड़ी हिम्मत। यम धरती पर आए और उन्होंने पहली बार मृत्यु का अनुभव किया, इसलिए उन्हें यम कहते हैं। यम का मतलब होता है संयम। जिसने अपने प्राणों पर संयम किया, जिसने मृत्यु को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यम को यमलोक का राजा बना दिया और उन्हें जिम्मेदारी दी हर प्राणी के कर्मों का हिसाब रखने की, न्याय करने की। यमराज बन गए धर्मराज। नचिकेता की कहानी। एक और अद्भुत कहानी है एक छोटे बालक नचिकेता की, जिसने यमराज से वो ज्ञान प्राप्त किया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। उसके पिता बाजश्रवा ने यज्ञ में दान तो किया, लेकिन कपट से कमजोर गायें दान कर दी, जिसे देखकर नचिकेता ने सत्य के लिए प्रश्न उठाया और क्रोध में पिता ने उसे यमराज को दान दे दिया। पिता के वचन को सत्य मानकर नचिकेता निडर होकर यमलोक पहुंच गया, जहां यमराज के अनुपस्थित होने पर वो 3 दिन तक बिना अन्न जल के प्रतीक्षा करता रहा। लौटकर जब यमराज ने ये देखा तो उन्होंने क्षमा स्वरूप उसे 3 वरदान दिए। पहले में नचिकेता ने अपने पिता का प्रेम मांगा, दूसरे में स्वर्ग प्राप्ति की अग्नि विद्या और तीसरे वरदान में उसने सबसे गहरा प्रश्न पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? यमराज ने पहले उसे धन, राज्य और लंबी आयु देकर टालना चाहा, लेकिन नचिकेता अपने प्रश्न पर अडिग रहा। उसकी जिज्ञासा और सत्य के प्रति समर्पण से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वो दिव्य ज्ञान दिया जो कठोपनिषद में वर्णित है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। वो न जन्म लेती है न मरती है, बल्कि एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। इस ज्ञान को प्राप्त कर नचिकेता एक साधारण बालक से ज्ञानी बन गया। और ये कथा हमें सिखाती है कि यमराज केवल मृत्यु के देवता नहीं, बल्कि ज्ञान के भी महान स्रोत हैं और सच्ची जिज्ञासा रखने वाले को सत्य अवश्य मिलता है। सावित्री सत्यवान की कथा। पुराणों की सबसे सुंदर प्रेम कहानी मानी जाने वाली सावित्री और सत्यवान की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होता है। जब सावित्री ने सत्यवान को अपना पति चुना, तब नारद मुनि ने चेतावनी दी कि 1 साल के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। अंतिम दिन जब सत्यवान ने उसकी गोद में प्राण त्याग दिए और यमराज उसकी आत्मा लेकर चल पड़े, तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने प्रसन्न होकर उसे 3 वरदान देने की अनुमति दी, लेकिन शर्त रखी कि वो अपने पति का जीवन नहीं मांगे। तब सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी से पहले सास ससुर की आंखें और राज्य वापस मांगा, फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान लिया और अंत में खुद के लिए 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांग लिया। यहीं उसने अपनी असली चाल चली, क्योंकि 100 पुत्र तभी संभव थे जब उसका पति जीवित होता। ये समझते ही यमराज मुस्कुरा उठे और बोले कि सावित्री ने उन्हें बुद्धि से हरा दिया और अंततः सत्यवान को जीवन वापस दे दिया गया। इस तरह सावित्री ने अपने प्रेम, धैर्य और बुद्धिमानी से मृत्यु को भी झुका दिया। जब हनुमान जी ने यमराज को रोका। एक और अद्भुत कथा है जब यमराज को एक भक्त के सामने रुकना पड़ा। ये कहानी है हनुमान और उनके पिता केसरी की। जब केसरी की आयु पूरी होने लगी तो यमदूत उनकी आत्मा लेने पहुंचे,
लेकिन उसी समय हनुमान जी आ गए और उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक वे जीवित हैं कोई उनके पिता को नहीं ले जा सकता। यमदूत लौट गए और स्वयं यमराज को आना पड़ा। उन्होंने समझाया कि मृत्यु प्रकृति का अटल नियम है, लेकिन हनुमान अपने पुत्र धर्म पर अडिग रहे। तब यमराज ने उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण को देखा और प्रभावित होकर केसरी के प्राण न लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति और माता पिता के प्रति प्रेम सबसे बड़ा धर्म है और इसी के आगे मृत्यु भी रुक सकती है। इस तरह हनुमान के प्रेम और समर्पण के सामने स्वयं यमराज भी झुक गए। यमराज के 4 पत्र जो इंसान की मृत्यु के पहले भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से ठीक पहले इंसान को अपनी पूरी जिंदगी का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है और उसे आभास हो जाता है कि उसका अंत निकट है। लेकिन इसके अलावा यमराज जीवन भर हमें संकेतों के रूप में चिट्ठियां भेजते रहते हैं। एक कथा के अनुसार अमृत नाम का व्यक्ति मृत्यु से बहुत डरता था, इसलिए उसने यमराज की आराधना की और उनसे वर मांगा कि उसे मृत्यु से पहले संकेत मिल जाए ताकि वो तैयारी कर सके। यमराज ने उसकी बात मान ली। सालों तक अमृत निश्चिंत रहा, लेकिन जब उसके बाल सफेद होने लगे, दांत गिरने लगे, आंखें कमजोर होने लगी और शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा, तब भी उसने इन संकेतों को समझा ही नहीं। जब अंत समय आया और यमराज उसे लेने पहुंचे तो अमृत ने आरोप लगाया कि उसे कोई चिट्ठी नहीं मिली। तब यमराज ने मुस्कुराकर कहा कि उन्होंने कागज पर नहीं बल्कि उसके शरीर के जरिए ही कई संकेत भेजे थे। सफेद बाल पहला संकेत, गिरते दांत दूसरा, कमजोर दृष्टि तीसरा और शरीर का साथ छोड़ना आखिरी संकेत था। लेकिन अमृत उन्हें नजरअंदाज करता रहा और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। ये कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु के संकेत हमेशा मिलते हैं, बस इंसान उन्हें समझ नहीं पाता और यही लापरवाही उसे अंत के लिए तैयार नहीं होने देती। यमराज, जिनकी पूजा न्याय और मृत्यु के देवता के रूप में होती है, उन्होंने एक बार मानव रूप में इस धरती पर जन्म लिया था, लेकिन बाकी देवी देवताओं की तरह पाप का नश करने के लिए नहीं, बल्कि एक श्राप के कारण। यमराज ने इस अवतार में महाभारत की युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुरु राज्य के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के चाचा और महाभारत में श्री कृष्ण के बाद पांडवों के सबसे बड़े सलाहकार और यमराज के अवतार विदुर। श्रीमद् भागवत के पहले स्वर्ग के अनुसार मंडूक मुनि की श्राप के कारण यमराज ने धरती पर एक शूद्र के रूप में जन्म लिया था। विदुर जन्म से ही क्षत्रिय रहे थे। उनकी माता एक दासी थी। महाभारत के आदि पाव के अनुसार एक बार एक राजा के यहाँ से गहनों की चोरी गई। गहने ढूंढते ढूंढते आश्रम पहुंचे। उन्होंने चोरों के साथ ऋषि मणि को भी गिरफ्तार कर लिया। जब राजा ने मंडुकुनी से गनों के बारे में पूछा तो उन्होंने मौन धारण कर दिया। राजा ने उन्हें गधा से दबाकर करने का आदेश दे दिया। सजा से कुछ समय पहले राजा को पता चला कि मंडुक एक बहुत बड़े मणि है और इसलिए उनसे क्षमा मांगकर उन्हें सम्मान सहित छोड़ दिया। राजमहल से निकलकर ऋषि मणि सीधे यमलोक पहुंचे और यमराज से पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया था कि उन्हें ये अत्याचार झेलना पड़ा। तब यमराज ने उन्हें याद दिलाया कि बचपन में ऋषि मणि ने एक चींटी को दबाकर मार दिया था और ये इस कर्म का अंजाम था। ये बात सुनकर ऋषि मणि क्रोधित हो गए, क्योंकि यमराज ने उन्हें बिना कारण ही एक ऐसे कर्म का फल दिया जो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था, और इसीलिए ऋषि मणि ने यमराज श्राप दिया। यमराज मानव रूप में जन्म लेंगे और अपने जीवन में बहुत दुख भोगेंगे, और यही कारण था उन्होंने विदुर के रूप में धरती पर जन्म लिया और आजीवन कई मुश्किलों का सामना किया। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि यमराज सिर्फ मृत्यु के देवता नहीं हैं, बल्कि न्याय, सत्य और जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इन सभी कहानियों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी कहानी ने प्रभावित किया, सावित्री का प्रेम, नचिकेता का ज्ञान या हनुमान जी का समर्पण।
और कमेंट में धर्मराज यमराज की जय लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमें ऐसी और गहरी और सच्ची कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। अगर वीडियो ने आपको जरा सा भी सोचने पर मजबूर किया है तो एक लाइक जरूर करें और चैनल GKGS फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लें कि आप अगली वीडियो मिस ना करें, जिसमें हम यमलोक के 28 नरकों का रहस्य और चित्रगुप्त की अनसुनी कहानी लेकर आने वाले हैं। याद रखिए, यमराज देख रहे हैं और चित्रगुप्त लिख रहे हैं। धन्यवाद। जय धर्मराज।